अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर। मेरा नाम उस्मान है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह आप CNC प्लाज्मा मशीन के ज़रिए इस तरह का एक डिज़ाइन काट सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैं सबसे पहले कोरल ड्रा पे इस चीज़ को डिज़ाइन करूँगा, उसके बाद उसकी शीट कैम के ऊपर मैं प्रोग्रामिंग करूँगा इस डिज़ाइन की, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग CNC प्लाज्मा पर इस चीज़ को काट। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोरल ड्रा में ये तस्वीर जो कस्टमर ने मुझे व्हाट्सएप से भेजी थी वो मैं लेके आऊँगा। अब देखें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो तस्वीर है ना ये बहुत हाई क्वालिटी की है, तो ट्रेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं हाथ से इसको करूँगा लाइनें लगा लगा कर। तो हम इसको ऐसे करते हैं, ट्राई करते हैं क्विक ट्रेस वाली ऑप्शन से। तो राइट क्लिक करें आप इसके ऊपर, तस्वीर के ऊपर, और यहाँ से आप सिलेक्ट करें क्विक ट्रेस। अच्छा, अब इसने ट्रेस कर लिया, अब हम इसको पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं जो चीज़ ट्रेस हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसके कलर को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। फिर यहाँ से ये लाइन की थिकनेस है तो यहाँ से हम इसको हेयर लाइन बना देंगे। अच्छा, अब इसको गौर से देखते हैं कि ट्रेसिंग जो है ना वो अलग फजल से बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अब ये जो कोने हैं ना, ये कोने हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ से आके वर्चुअल सेगमेंट डिलीट वाली इस कमांड से। ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी और ये भी। उसके बाद आप इसको करीब से देखें, ये जगह जो है ना ये ख़राब है, इनको भी आप यहाँ से फालतू चीज़ों को डिलीट कर दें। इसी तरह नीचे वाली साइड भी देखें एक दफ़ा, नीचे वाली साइड भी ठीक है। तो अब साइज़ की बारी आई कि हम लोग इसमें साइज़ जो है वो ऐड करें। तो पिक टूल को आप सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करें इस सब को, और यहाँ से ये लॉक है तो ये लॉक रहे रेशो इसकी। अच्छा, हाइट जो है ना टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की कस्टमर ने मुझे बताई थी 5 फुट, और यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई जो है वो 4 फुट की है। तो हम पहले ऊंचाई देंगे, यानी हाइट वाई वाली डायरेक्शन में 5 FT लिखेंगे तो फुट के लिए। ठीक है, और चौड़ाई जो है वो 4 फुट है, तो यहाँ से 4 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा ये हो गई है तो हम 48 लिख देते हैं इसको, इंच, यानी 4 फुट। अब एक और कंडीशन थी, वो मुझे कस्टमर ने कहा था कि यहाँ से एक लिंक देना है इसको ताकि ये मजबूत हो जाए ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा कुछ इस तरह की, और उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो मैं 1 इंच रखता हूँ, और उसके बाद ये जो टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट वाला है, इससे मैं ये चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ है, कस्टमर ने मुझे कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये पट्टी जो बन रही है ये कम से कम 2.5 इंच की होनी चाहिए। तो एक लाइन ड्रा करके मैं देखता हूँ कि ये टोटल कितनी हाइट है इसकी। ये 2 इंच के लगभग आ रही है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं। अब इसको ज़्यादा करने का एक तो तरीका ये है कि इस बार वाले को बढ़ा दो, दूसरा तरीका ये है कि ये अंदर वाले जितना भी सेटअप है अंदर, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ले आऊँ। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सबको ड्रैग करके नीचे ले आऊँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, अनग्रुप ऑल। उसके बाद ये चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ तक, और इसको आपने नीचे की तरफ लेके आना है 0.5 इंच, क्योंकि 2 ऑलरेडी है तो -0.5। तो अब हम दोबारा देखते हैं कि ये कितना डिस्टेंस बन रहा है। ये चीज़ ये 2.5 इंच, ये देखें आप, ये डिस्टेंस बन रहा है। तो इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा अभी। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को यूज़ करते हुए इसमें हम ये चीज़ पेस्ट करेंगे। अच्छा, ये डिज़ाइन अब ओके हो गया है। अब कस्टमर ने मुझे कहा था कि ये 2 डिस्क ऐसी बना के दो कि जिनका डाया हो बाहर से 6.5 इंच का और उनके अंदर सुराख हो 1 इंच का। तो वो अब हमने बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इलिप्स टूल आप सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल राउंड शेप में ये बनेगा। अच्छा, ये करके आपने पिक टूल को सिलेक्ट करना है यहाँ से,
और ये लॉग लगा रहे और यहाँ पे आप लेके 6.5 ठीक है। उसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट यानी कंट्रोल सी और वी, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 1 लिखना है, तो ये हमारी चीज़ तैयार होगी। इसको आपने कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है और 1 को आप लेके आए यहाँ पे, फिर कंट्रोल सी और वी यानी कॉपी पेस्ट, और 1 आप लेके आए यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारी तैयार हो गई। इस सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं और पी को प्रेस करें ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब एक्सपोर्ट करना है इसको हमने, तो कंट्रोल प्लस ई यानी एक्सपोर्ट, और या फिर आप यहाँ से आके ये एक्सपोर्ट है, ठीक है। एक्सपोर्ट को आप प्रेस करें और इसको नाम दे दें आप, मैं इसको अभी 50 नाम दे रहा हूँ, वो दे के आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। तो ऑलरेडी सेव था लेकिन मैं दोबारा से इसको सेव कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखें एक्सपोर्ट यूनिट मिलीमीटर्स में है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दिया। अब शीट कैम आप ओपन कर लें और यहाँ से न्यू पार्ट और 50 आप सर्च करें, ये वो फाइल है, और ओपन कर दें। अब गौर से देखें, ये बाहर वाला जो है आउटसाइड ऑफसेट होगा कट, ये वाला भी आउटसाइड ऑफसेट होगा कट, और ये वाला भी आउटसाइड ऑफसेट होगा कट, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि यहाँ से कंटोर्स बनाते हैं। सबसे पहले ये वाला, ये तीसरे नंबर पे आएगा, तो इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ आउट 3 का, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो है इसको मैं नाम दूंगा आउट 2 का, और इसको आउट 1। अब ये जो है इन 1, ये इन 2, ठीक है। इसी तरह न्यू लेयर इन 1 इन 2, ठीक है। अब ऑपरेशंस हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से, यानी कि दोबारा मैं बताऊँ, यहाँ से आपने आना है क्रिएट न्यू जेट कटिंग ऑपरेशन, और इनसाइड ऑफसेट होगा इन 1 है, ठीक है। और स्पीड वगैरह आप देख लें जो भी रखनी है आपने। फिर एक और ऑपरेशन बनाना है आपने, इस दफ़ा आउटसाइड ऑफसेट वाला होगा, और आउट 1 को आपने रखना है इस दफ़ा। और ये यहाँ पे ख़त्म हो, तो इसलिए मैं यहाँ से एडिट स्टार्टेड पॉइंट्स पे आऊँगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ये, उसके बाद एक और ऑपरेशन, और इस दफ़ा इनसाइड ऑफसेट होगा और इन 2 वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक और ऑपरेशन और आउटसाइड ऑफसेट होगा, और इस दफ़ा ये आउट 2 होगा ये। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी मैं एडिट करता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो। अच्छा, ये एडिट करने के बाद बल्कि इसको यहाँ पे कहीं रख लेता हूँ। अब एक और ऑपरेशन होगा इनसाइड ऑफसेट वाला, ठीक है, और लेयर 1 वाली है, ठीक है, जो ओरिजिनल लेयर है इसकी। तो अब ये ना यहाँ पे भी हमने इसको लगा दिया। अब इसकी नाम स्टार्टिंग पॉइंट्स को एडिट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से जब ये निकलेगा ना, नोजल इसको काट के निकलेगी, तो आ रही है यहाँ पे ना आए, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे इस जगह पे आए, ठीक है। ये होगा 3, ये 1, मतलब यहाँ से निकलेगी, नोजल आएगी यहाँ पे, इसको काटेगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे काटेगी इसको, और तीसरे नंबर पे काटेगी इसको, ठीक है। यानी कि यहाँ से निकली, यहाँ इसको काटा और फिर इसको काटा। अब ये आउटर मोस्ट जो है ना, इसको अब हमने एक और ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे। तो इस दफ़ा होगा आउटसाइड ऑफसेट और लेयर होगी आउट 3 वाली, ठीक है। और इस दफ़ा स्पीड मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 2500, और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें, यहाँ से इसने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, तो मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ना लगा देता हूँ। तो ये हमारे जो ऑपरेशंस है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे डन हो गए हैं। तो बाकी एक दफ़ा गौर से देख ले, कोई एरर तो नहीं है जी। अब इसको हम लोग USB ड्राइव में सेव करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि
यहाँ से रन दी पोस्ट प्रोसेसर वाले बटन को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट यूएसबी ड्राइव जी में चला जाएगा। तो ये नाम अगर आपने चेंज कर दें वरना नहीं तो उसके बाद आप यहाँ से सेव वाले बटन पे आप क्लिक करें। तो ये सेव हो गया जी। तो अभी मैं प्लाज्मा मशीन के पास आ गया हूँ। ये यूएसबी मैंने लगा दी है और यहाँ पे मैक 3 में मैं उस फाइल को लोड करूँगा। ठीक है जी। तो फाइल में आके लोड जी कोड और यहाँ से पी यानी पंजाब वाली वो फाइल और इसको कर लेना ओपन। ठीक है। और मशीन की इस नोज़ल को जोग करके यहाँ पे इस कॉर्नर पे के ऊपर लेके आना है। ये एरो की को प्रेस करने से ये जॉग करती है। ठीक है। तो मैं इसको जॉग करवा के लेके जा रहा हूँ ये वाली जगह। इसका हम लोग ओरिजिन बना लेंगे। ओरिजिन बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम एक्स और वाई की ये जो वैल्यूज़ हैं ये और ये इन दोनों को यहाँ से 0 0 कर देंगे यानी 0x और 0y। और ये आप देखें यहाँ पे ये फाइल जो है ये लोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से साइकिल स्टार्ट वाला बटन जो है ये प्रेस करूँगा तो ये मशीन जो है इसको काटना शुरू कर देगी। तो देखें साइकिल स्टार्ट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।